Assalamu alaikum guys, welcome back. Let's continue with the biology section of the Nmdcat 2020 paper, which we started out in the previous lecture. Okay, so let's begin. We left out it from here, 161, and let's continue from 161 then. Okay, law of independent assortment states that each pair of alleles assort independently of other pairs of alleles during gamete formation. अच्छा, law of independent assortment था क्या? पहले तो आप ये रिवाइज करें. अच्छा, law of independent assortment में ये था कि आपके जो alleles होंगे वो जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही होगी तो एलील्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे हर पेयर से. ठीक है, ये स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की. फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, तो क्या होता है मियोसिस में? क्या होता है कि आधे आधे क्रोमोसोम्स दोनों गैमेट्स में चले जाते हैं, राइट? मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होती है. तो अगर ये फर्स्ट पेयर से फॉर इंस्टेंस ए चला गया, ठीक है, ये ए बी, इसमें दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें सी डी है, इसमें ई एफ है फॉर इंस्टेंस. ठीक है, अगर फर्स्ट से ए और बी में से कोई एक चला गया, ए चला गया फॉर इंस्टेंस, सो इसके बाद जो सेकंड पेयर है ना, सेकंड पेयर, उसमें से कोई भी जा सकता है. ठीक है, इट डजंट मैटर कि कौन सा एलील यहां से गया है. ठीक है, इट डजंट मैटर व्हिच एलील वाज चोजन फ्रॉम ए और बी, बट वी कैन टेक एनी ऑफ दीज टू. ठीक है, तो इसके बाद हम कोई भी ले सकते हैं इनमें से, एंड ई एंड एफ में से भी कोई भी एलील ले सकते हैं इस गैमेट में, और इसी तरह से उस दूसरे गैमेट में भी इंडिपेंडेंटली जो है वो एलील्स जा सकते हैं. हर पेयर में से एलील्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं इन द गैमेट्स. असॉर्शन का मतलब क्या है? असॉर्टमेंट का क्या मतलब है? असॉर्टमेंट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स इन द गैमेट्स. तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट आंसर है वैसे इसमें. ठीक है, एंड दूसरी बात यह है कि ऑप्शन बी, कुछ कीज में मैंने देखा है कि लोगों ने ऑप्शन बी भी मार्क किया हुआ है. ऑप्शन बी नहीं आंसर गाइस. देखें, इसमें लिखा हुआ है कि दैट एलील्स ऑफ ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट हैव एन अनइक्वल प्रोबेबिलिटी. कंट्रास्टिंग ट्रेट तो चलो वो ए और बी में से कोई भी एक हो सकता है ना, ठीक है, लेकिन अनइक्वल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब? अनइक्वल नहीं, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी इनकी. ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट आंसर होना चाहिए. बाकी देखते हैं कि क्या होगा. आगे चलते हैं. 162 सेज फिनोटाइप क्या चीज है भाई? फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, राइट, जीन की in the organism. So genetic complement, that is the genes in the individual? No, not the genes. It's the partner of the gene pair? No. The form of appearance of the trait? Yes. Option C is the correct answer for 162. Then 163, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अच्छा, ये कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में पूछ रहे हैं. ठीक है, इनकम्प्लीट के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, या इन और सी में जो है ये गैप है. ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है भाई? एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है. एक का ट्रेट नजर आ रहा होता है, दूसरे का ट्रेट नहीं नजर आ रहा होता. दूसरा रिसेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, या दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट शो नहीं कर पाता. इट्स ट्रेट in the organism. So option B अगर आप देखें तो उसमें यही लिखा है कि one allele R is completely dominant over the other and the presence of the recessive allele is functionally hidden, so the heterozygote has the same round phenotype as RR homozygote. Yep, option B is the correct answer. Moving on to the next question. 164, which one of the following is found in both mRNA and DNA of mammalian cell? mRNA is an RNA and DNA is a DNA. So इन दोनों में क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई? शुगर फॉस्फेट बैकबोन दोनों में होती है. ठीक है, वो अलग बात है कि शुगर्स दोनों की डिफरेंट होती है, लेकिन होती तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ना. थायमीन डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता. राइबोज आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता. डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सिर्फ डीएनए में होता है. आगे 165, the cells in our body are all genetically identical apart from the reproductive cells. Of course, क्योंकि वो meiosis से बनते हैं तो they are not genetically identical. 166, transcription is the process in which an RNA copy of the DNA sequence encoding the gene is produced with the help of an enzyme called transcription. कौन से एंजाइम से होती है भाई? RNA polymerase से होती है, DNA polymerase से नहीं होती, because transcription में बनता है mRNA. राइट, सो आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, वो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड. आगे चलते हैं. 167, द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेकंड, अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस इज कॉल्ड इट्स. अच्छा, ये क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, जीन्स की बात नहीं हो रही,
क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, अगर जीन्स की बात हो रही होती तो जीनोटाइप हो जाता, यहाँ क्रोमोसोम्स की पूरे पूरे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ये कैरियोटाइप है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। 168 during meiosis the homologous chromosomes, homologous means chromosomes having the same sequence of alleles come together and form pairs. This process is called synapsis. Pairing of homologous chromosome synapses को कहते हैं ना meiosis में जो हो रही होती है, डिटेल में पढ़ा है आपने, आगे चलते हैं। 169 at what phase the DNA content of the cell is double? S phase में double होता है, S phase आपको याद है कि M phase से बाहर होता है, मतलब interphase में होता है, ठीक है। आगे 170 which statement correctly describes the transcription of DNA? Transcription of DNA का क्या मतलब? RNA production from DNA in presence of RNA polymerase. So it produces mRNA. Option B is the correct answer. Okay, yes, messenger RNA is mRNA and it is produced. Then 171. This theory says that mitochondria and chloroplasts are in effect ancient bacteria which now live inside larger cells. Endosymbiont theory, ठीक है, A levels वालों ने ये पढ़ी होगी अपनी मैरी जॉन्स में, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये पता होनी की जरूरी है, ठीक है, कि yes, they were prokaryotes that used to once live independently, but now they are living inside of humans. Now 172, the organs which are similar in function but different in structure are called, अच्छा, जो सिमिलर होते हैं किसमें, फंक्शन में, और डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, उन्हें एनालिगस ऑर्गन्स कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे बैट का हैंड होता है, बैट का जो विंग होता है उसकी अगर बोन्स आप देखें और हमारा हाथ देखें तो वो एनालिगस है, ठीक है, ऑलमोस्ट एनालिगस है। आगे चलते हैं, या बैट और बर्ड देख लें आप, आगे चलते हैं। 172 के बाद 173 dash occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. अच्छा, natural selection जब हो रही होती है तो कुछ alleles are survive, कुछ alleles, for some alleles there is a positive change and for other alleles there is a negative change. तो उससे क्या हो रहा होता है भाई, natural selection की वजह से some alleles have a better chance of survival than the others. As a result of this, what happens? Evolution happens. Take evolution. Something evolves. Evolves means increase in the frequency of a particular gene or a particular allele in a population, right? Due to natural selection. Natural selection की वजह से वो वाला allele जो है वो prevail कर जाता है, उसकी frequency population में increase कर जाती है, and उसकी वजह से जो organisms होते हैं वहाँ के वो change होने लगते हैं, right? ये चेंज एवोल्यूशन जो आ रहा होता है ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही आ रहा होता है, तो ये एवोल्यूशन इसका आंसर है। 174 the DNA that has been altered and which now contains the length of nucleotides from a different organism, from two different organisms, it's called a recombinant DNA. rDNA टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा कि एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एंड प्लाज्मिड का कुछ पार्ट कट कर दिया जाता है, उसमें कुछ ह्यूमन सेल्स ह्यूमन जीन्स इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जाता है। तो यही बात यहाँ भी हो रही है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए अगर एक साथ कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, पहले उन्हें कट करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, लाइगेट करते हैं, तो उसकी वजह से जो डीएनए बनता है उसका क्या नाम है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे, it is a method of rapid production of very large number of copies of a particular fragment of DNA. अच्छा, डीएनए मतलब छोटा सा डीएनए पीस है, उसे उस मेथड से जो है आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना लेते हैं उसकी। तो ये कौन सा रिएक्शन है भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पीसीआर आपने पढ़ा होगा, ए लेवल्स वालों ने तो डिटेल में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, मतलब इंटर वालों ने भी पढ़ा होगा, एफएससी वाले ने भी पढ़ा होगा। आगे, what is the effect of enzyme DNA ligase? DNA ligase ligate करता है, ligate means it fills in the gaps in between the DNA fragments. So DNA is broken, no, ligase doesn't break DNA. DNA fragments are joined together. Yes, that's the answer. Option B is the correct answer. This is the correct answer. Okay, option B. It does actually join the fragments of DNA. After 176 comes 177. Okay, which of the following is the component / tools of recombinant DNA technology? Okay, gene of interest. Yes, we do need the gene of interest because that's the gene that we are transferring or we are recombining with the other gene. Now, molecular scissors, of course, we need the molecular scissors क्योंकि molecular scissors वैसे ये endonuclease की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि we do require them to cut the DNA from the host or from that site of interest and put it somewhere else, तो वहाँ पर glue चाहिए होता है,
मतलब लाइगेज चाहिए होता है, जीन एक्सप्रेशन सिस्टम भी चाहिए होता है ताकि वो जीन एक्सप्रेस भी करे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। नाउ 178, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टेक्निक employed by forensic scientists to assist in the identification of individuals by their respective type of DNA. That's the answer, option A. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आपको याद हो तो उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है जिसकी वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर पैटर्निटी टेस्ट भी उसी से हो सकता है, ठीक है। तो यप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब 179 को देख लेते हैं। इन 179, transgenic organisms. Okay, trans means transferred and gen means gene. So an organism into which a gene has been transferred is called a transgenic organism. Okay, and any organism which has been genetically modified is called a transgenic organism. तो कोई ऐसा organism जिसमें gene आपने transfer कर दिया हो gene therapy से या फिर यही genetic engineering से. So have a foreign gene inserted into them. Yes, that's correct. Have an important role in large scale production of medicinal products. जैसे artificial insulin हम bacteria के through produce करते हैं, तो yes, of course, that's the answer as well. Are considered beneficial to humans. Of course, we need the artificial insulin, which is actually very, very close to human insulin. So option D is the correct answer. All of the above is correct for transgenic organisms. 180, which of the following is not necessary for PCR to occur? अच्छा, not necessary बोला है, और PCR वही polymerase chain reaction की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे DNA molecules बना सकते हैं। अच्छा, DATP का मतलब पता है आपको क्या है? D वैसे deoxyribose के लिए यूज होता है, तो DNA के लिए जो ATP required है, and of course we need it. Okay, इन्होंने not necessary पूछा है। Primers are necessary, of course, क्योंकि polymerase chain reaction में हम single stranded DNA को लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसकी सिंथेसिस के लिए हमें पॉलीमरेज प्राइमर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमर्स आर शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड्स व्हिच आर नेसेसरी टू इनिशिएट द डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स, ऑफ कोर्स जिस डीएनए फ्रैगमेंट को हमें रेप्लिकेट कराना है। एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, नो, वी डू नॉट नीड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बिकॉज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एक्चुअली यूज्ड इन आरएनए सिंथेसिस, नॉट इन डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। 181 नाउ, the end product of glycolysis and anaerobic respiration is, अच्छा, चाहे respiration anaerobic हो या aerobic हो, end product of glycolysis हमेशा pyruvate ही होगा, ठीक है, because glycolysis is not affected by a presence or absence of oxygen because it does not involve oxygen. Okay, which of the following is not related to enveloped virus? अच्छा, not related बोला है, तो दे सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम। अच्छा, एनवेलप्ड है तो शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव तो नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए करेगा। ऑप्शन ए हो सकता है आपका आंसर, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। देयर एनवेलप इज सेंसिटिव टू सनलाइट, वेल एनवेलप सेंसिटिव टू सनलाइट तो नहीं होगा। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, मतलब इस तरह से नहीं कह रहा, मतलब आंसर नहीं होगा क्योंकि एनवेलप है और वायरस भी है, तो ऑफ कोर्स सनलाइट से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वायरस कैन नॉट सर्वाइव outside the living organisms, ठीक है, तो sunlight is dangerous for them. आगे, they are tolerant to antibodies. Tolerant to antibodies, yes they are, because यही envelope उनको जो है violence provide करता है, antibodies के against protection provide करता है। Envelope is derived from the host, that's also true, because envelope might be made up of different types of proteins, and different types of proteins are actually made by the machinery of the host. So अब नॉट रिलेटेड में से आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, बाकी सारे रिलेटेड हैं, ठीक है। सनलाइट एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर देगा, सन एनवेलप जो है वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट टॉलरेंट होगा, एंड एनवेलप होस्ट के प्रोटीन से ही डिराइव्ड है। आगे 183, न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक diseases might attack the person suffering from which of the following diseases? AIDS. एड्स इज द आंसर, बिकॉज एड्स यानी HIV/AIDS वाला आंसर है ये। रीजन, क्योंकि इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस सच एज द फंगल इन्फेक्शंस आपको अटैक करने लग जाते हैं। आगे, नाउ द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शन वायरस particle is known as, mature and infection virus particle is known as, अच्छा, complete mature infection virus particle is known as, अच्छा भाई, वायरस पार्टिकल जो कि फुली मैच्योर होता है उसे वायरियन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर है। 185, which of the following is not true about human immunodeficiency virus, मतलब HIV के बारे में ट्रू नहीं है। रेट्रोवायरस होता है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सराउंडेड बाय एन एनवेलप, बिल्कुल एनवेलप होता है उसका, इसलिए नहीं हो सकता आंसर। इट कॉजेज एड्स, ऑप्शन सी इज द आंसर।
Not causes नहीं, बल्कि it does cause. So that this is not true. Option C is not true. So that's the answer. Then 186. Select a method which causes the oxidation of chemical constituent of bacterial cell. अच्छा, oxidation of chemical constituents. अच्छा, oxidation कौन कराएगा? Well, oxidation के लिए तो या तो आपके पास oxygen हो और दूसरा आपके पास heat हो, ठीक है? तो dry heat आपका आंसर है, ठीक है? ड्राई हीट और ऑक्सीजन से जो है आपके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और ये आपको बुक की लाइन लग रही है मुझे, ये आप किसी बुक में सर्च कीजिएगा, आपको शायद ये मिल भी जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम? बैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें सेल वॉल बिल्कुल होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। Now 188, रेड एल्गी do not contribute towards, अच्छा कोरल रीफ्स तो बिल्कुल रेड एल्गी, एल्गी है कोरल रीफ्स बनाता है और रेड है, रेड एल्गी बनाता है। लाइमस्टोन और चॉक ये दोनों आंसर सेम है, लाइमस्टोन चॉक इज लाइमस्टोन, राइट? तो ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि सेम ऑप्शन वाले को हम रिमूव कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी बचा है, ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है? It does not contribute towards making fertilizers. आगे 189, which of the following is true about amoeba? Okay, it's true, ठीक है, true बोला है। They have flagella. Well, flagella तो नहीं होता अमीबा में, अमीबा में कहाँ से flagella आ गया? Multicellular नहीं, unicellular organism होता है। They do not cause any disease in humans. They do cause amoebiasis. Amoebiasis amoeba से ही होता है, ठीक है? And option D आपका आंसर रह गया। They move by spreading specialized cytoplasmic projections called pseudopodia, amoeboid movement जिसे कहते हैं, जो कि WBCs जो white blood cells humans होते हैं वो भी शो कर रहे होते हैं pseudopodia फॉर्म करके, amoeboid movement। तो अमीबा से ही वो वर्ड डिराइव हुआ है, amoeboid। Now आगे 190, directional movement towards or away from a stimulus is called, okay, it's tropism, ठीक है? ये तो ऑप्शन ए है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ठीक है? ट्रोपिज्म आंसर इसका। 190 के बाद 191, photophosphorilation takes place in the dash of the chloroplast. photophosphorilation कहाँ पर होती है भाई? ग्रैनम में होती है। ग्रैनम में आपके फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर आपकी फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही होती है। इट टेक्स प्लेस इन द ग्रैनम, इन द ग्रैना और ग्रैनम एंड स्ट्रोमा में it's a dark reaction that takes place in the stroma. Now 192, select an amniot from the following. Well, fish and amphibians are amniots, so इसमें fish तो नहीं है but amphibian है, ये रहा option C, ठीक है? Now 193, in roots the apoplastic pathway of water is disrupted when water reaches, अच्छा apoplastic pathway कब disrupt हो जाता है भाई? जब आपका water, apoplastic मतलब when water is traveling through the cell wall, right? It is blocked in the endodermis of the root, ठीक है? एंडोडर्मिस में कौन सा सब्सटेंस होता है जो उसे ब्लॉक कर लेता है? सुब्रिन। सुब्रिन इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, जो कि डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट सेल्स के जो है वो सेल वॉल के बाहर लगा हुआ होता है, एंड इट प्रिवेंट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेल वॉल। नाउ 194, regarding structure of the human heart, chordae tendineae are present in, या chordae tendineae are present in, chordae tendineae कहाँ present होते हैं भाई? chordae tendineae ventricles के अंदर होते हैं, ठीक है? they are present in बोला हुआ है, ठीक है? तो ventricles, they are not attached to, they are attached to नहीं बोला हुआ, attached to होता तो फिर आपके valves आ जाते हैं, ठीक है? AV, atrioventricular valves आ जाते हैं, लेकिन atrioventricular valves का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, मतलब bicuspid और tricuspid का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व्स में तो कार्डियक टेंडिनेन नहीं होते। आगे 195, the only vein in the human body carrying oxygenated blood is pulmonary, pulmonary vein में oxygenated blood होता है। फिर 196 पे चले जाते हैं। Okay, 196 says the cells which play very important role in developing immunity are, okay, you are developing immunity against something, मतलब ये special immunity की बात कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक रिस्पांस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिस्पांस की, राइट? स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आपकी, आप किसी चीज के अगेंस्ट जब इम्यूनिटी डेवलप करते हैं तो वो स्पेसिफिक होती है, राइट? लिम्फोसाइट्स आपका काम कर रहे होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। आगे, which of the following blood vessels have the highest pressure of blood? अच्छा, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किस में होता है भाई? ऑफ कोर्स एओर्टा में होगा, बिकॉज दैट इज क्लोजेस्ट टू द हार्ट। aorta is closest to the heart, it is directly attached to the heart. Now autoimmune diseases act at the principle of, in autoimmune diseases
antibodies are created against self antigens, right? So self against self, option C is the principle. Okay, एंटीजन सेल्फ डिस्ट्रॉयड, एंटीजेंस खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि सेल्फ एंटीजेंस पर अटैक करते हैं और सेल्फ एंटीजेंस तब जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। सेल्फ अगेंस्ट एंटीजेंस, नहीं ये नहीं है, सेल्फ क्या चीज, सेल्फ सेल्फ एंटीबॉडीज, तो वो नहीं बोला इन्होंने, तो सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ इज द बेस्ट आंसर। 199, इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, इट्स द लेफ्ट एट्रियम दे आर टॉकिंग अबाउट, लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड and the oxygenated blood is brought by pulmonary veins. Remember there are 4 pulmonary veins, ठीक है, दो veins दोनों साइड से आ रही होती, दोनों लंग्स से आ रही होती। Now 200, antibodies are manufactured in, वैसे antibodies principally तो मैन्युफैक्चर होती है प्लाज्मा सेल्स में, बट प्लाज्मा सेल्स का कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्लाज्मा सेल से पहले कौन सी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होते हैं, बी lymphocytes are present, so B lymphocytes, in the B lymphocytes we've got antibodies being manufactured, ठीक है। And this completes the biology section of the Nmdcat 2020 paper. अब इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे chemistry का section. Till then, good luck guys for your results. And बाकी जो students आएंगे अगले साल के Nmdcat के लिए, तो उनके लिए भी good luck for their upcoming exams inshallah. Till then, take care and see you next time.